तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वचन आपको शांति देगा, ये वचन आपको एक हिसाब देगा, ये वचन आपको संकटों से निकालेगा। ये वचन को मन कीजिए, आपको शांति आएगी। बीमार पड़े वचनों को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में चंगाई आएगी। आपके समस्याओं में घिरे हुए बंद रास्ते, आपके रास्ते सब बंद चुके हैं, तो ये वचन को अध्ययन कीजिए। ये वचनों के द्वारा आपके हर एक बंद रास्ते खुलेंगे। आपके घरों पे, आपके बिजनेस पे, आपके नौकरी पे, आपके शॉप में आशीष आएगी यीशु नासरी के नाम। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और आज के मन के लिए हम देखते हैं भजन संहिता 91 को। तो यहां पास लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा रक्षा करने के लिए तैयार है। वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि हम जहां भी जाएं वो हमारी रक्षा करे। हालेलुया। और यहाँ कहता है भजन संहिता 91 के पहले पद में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कब ठिकाना पाएगा? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए एक छिपने का स्थान है। यहाँ कहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना यानी कि स्थान को हम प्राप्त करेंगे। कैसे हम प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो? जब हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, तो हम उसके जगह में, हम उसके राज्य में हम स्थान को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। दूसरा पद कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। समस्याएं चाहे कितनी भी क्यों ना हो, दुख संकट कितनी भी क्यों ना हो, प्रभु पर हम भरोसा रखें। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिराम ठहरेगी। हालेलुया। क्या आपके अंदर डर बैठा हुआ है मेरे प्रियो? क्या आप किसी बात को लेकर डर बैठा है? आपके गली मोहल्ले, आपके जिले में ये महामारी पाई जा रही है, तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखेगा और कोई महामारी, कोई मारी आपको छू भी नहीं सकेगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें एक शांति देता है, हमें एक हिसाब देता है। और यहाँ वचन कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। जब हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, जब हम वचनों पे चलते हैं, तो प्रभु हमारे लिए ऐसा ही आश्चर्य कर्म करेगा मेरे प्रियो। हो सकता है आपके गली मोहल्लों में बीमारी पाई जा रही हो, लेकिन आपको परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए प्रभु से नजीक आइए, उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उस महामारी से आपको बचाएगा। और 5 पद कहता है, ना तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोगी से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। ये महामारी दिन और रात दोनों में कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। ये वचन आपके लिए है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें डरने से मना करता है, क्योंकि शैतान के पास उतना अधिकार नहीं है कि वो हमें हानि पहुंचा सके। वो अपने लोगों के लिए वो ठिकाना, हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए एक शरण स्थान है। जब हम उसके वचनों पे चलते हैं, तो उसके दूत हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उसके आज्ञाओं पे चलते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही आश्चर्य कर्म करता है। यह वचन साफ साफ कहता है, ना तू रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोगी से दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आ पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु पर भरोसा रखें।
परमेश्वर जयवंत का परमेश्वर है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवितों का परमेश्वर है। वो हमें हर एक महामारी से, हर एक मरी रोगी से, हर एक महारोगी से हमें बचाने के लिए तत्पर है। यह वचन साफ साफ कहता, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। यह वचन क्या कहता है? हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, यानी कि उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हम जहां भी रहें हम उसको भाते रहें, हम जो कार्य करें हम उसको भाते रहें। हर एक कार्यों में प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होनी चाहिए। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वचन आपको शांति देगा, ये वचन आपको एक हिसाब देगा, ये वचन आपको संकटों से निकालेगा। ये वचन को मन कीजिए, आपको शांति आएगी। बीमार पड़े वचनों को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में चंगाई आएगी। आपके समस्याओं में घिरे हुए बंद रास्ते, आपके रास्ते सब बंद चुके हैं, तो ये वचन को अध्ययन कीजिए। ये वचनों के द्वारा आपके हर एक बंद रास्ते खुलेंगे। आपके घरों पे, आपके बिजनेस पे, आपके नौकरी पे, आपके शॉप में आशीष आएगी यीशु नासरी के नाम में। हम केवल आशीष प्राप्त करने के नहीं, हम चंगाई प्राप्त करने के नहीं, बल्कि हम अंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हम प्रभु के पास आए और उसके वचनों पे हम चले, क्योंकि एक दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। इस जीवन के बाद भी एक जीवन रखा गया है मेरे प्रियो, और इस जीवन के बाद 2 ही जगह है। अगर आप पृथ्वी पर से अगर आप ये पृथ्वी छोड़ते हैं तो इसके बाद केवल 2 ही स्थान है, एक नरक और दूसरा स्वर्ग। तो ये आपको निश्चय करना है कि आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक रास्ता निकाल दिया है कि अपने पापों की इच्छा प्रभु यीशु मसीह से मांग करें, अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों पे चलते, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए जो व्यक्ति उसके वचनों पे चलेगा, उसके पास आएगा, सच्चाई के ईमानदारी के साथ है, वह स्वर्ग राज्य का सहभागी बन जाएगा। लेकिन जो इसका उल्टा करेगा वह उसके लिए एक नरक का आग रखा गया है। तो चयन हमें करना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जीवन हम मरेंगे, खाएंगे, पिएंगे और फिर इस पृथ्वी पर छोड़ देंगे, मैं कहाँ और तुम कहाँ। लेकिन मेरे प्रियो, इस जीवन के बाद भी एक जीवन रखा गया है। 2 ही स्थान है, इसके बाद एक स्वर्ग और एक नरक। तो हमें ये निश्चय करना है कि हम कहाँ जाना है हमें। हालेलुया। तो प्रभु से प्रार्थना करिए और उसके वचनों पे चलते रहिए, उसके वचनों को पालन कीजिए और प्रार्थना नियमित तौर पर आप करें, क्योंकि प्रार्थना के बगैर विश्वासी मरा हुआ जीवन है। जिस तरह से मछली को पानी चाहिए उसी प्रकार से विश्वासी को प्रार्थना चाहिए। बिना प्रार्थना आपका जीवन मरा हुआ है, आप आत्मिक तौर पर मर चुके हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना हमें प्रभु के करीब लाता है, प्रार्थना हमें परमेश्वर से मेल कराता है और भेद की बातों को भी हमें सिखाता है। हालेलुया। इन वचनों को प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को लाइक, कमेंट सभी कीजिए, प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में भेजिए। हम हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। गॉड ब्लेस यू।